ये कहानी एक चूहे की है। एक कसाई के घर में एक चूहा रहती थी। पूरा दिन उथल पुथल मचाते रहती थी। एक दिन शाम के वक्त जब कसाई अपने घर पे लौटा तो उसने अपनी पत्नी के हाथ में एक पैकेट थमाया। उस पैकेट को देखने के बाद चूहा मनी मन सोचने लगे कि जरूर इसमें कुछ खाने की चीजें होगी। फिर उस चूहे ने जब उस पैकेट को देखा तो उसके अंदर एक चूहादानी था। उस चूहेदानी को देख के चूहा पूरी तरह से घबरा गई। फिर वो दौड़ा दौड़ा उस घर के कबूतर के पास पहुंची और कबूतर से बोले कि इस कसाई ने तो चूहादानी लाया है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तभी कबूतर ने हंसते हुए कहा कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, भला चूहादानी से मुझे क्या खतरा हो सकती है। फिर वो चूहा निराश होकर उस घर के मुर्गे के पास पहुंची। उन मुर्गे को भी वो सारी बातें बताई तो मुर्गे ने भी हंसते हुए कहा कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, चूहादानी से भला मुझे क्या खतरा हो सकती है। मुर्गे की ये बात सुनने के बाद चूहा पूरी तरह से निराश और दुखी हो गई। वो मनी में सोचने लगी कि अब क्या करे। फिर वो चूहा उस घर के बकरे के पास पहुंचे और बकरे को भी वो सारी कहानी सारी आप बीती बताई। तो बकरे ने भी उसकी बात को टालते हुए कहा कि देखो भाई, चूहादानी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम समझो, मुझे तुम्हारी समस्या से कोई लेना देना नहीं है। उन तीनों का जवाब सुनने के बाद चूहा पूरी तरह से निराश और दुखी हो गई। फिर वो उस घर के एक कोने में जाके छुप गई। जब रात हुई तो उस चूहेदानी में एक जहरीला सांप फंस गया और उस सांप का सिर्फ पूंछ दिखाई दे रहा था। तभी कसाई की पत्नी गई और उस सांप का पूंछ पकड़ लिया। जैसे ही कसाई की पत्नी ने उस सांप का पूंछ पकड़ा तो सांप ने उस कसाई की पत्नी के हाथ में एक डंक मार दिया, जिस वजह से कसाई की पत्नी बेहोश होकर नीचे गिर गई। तो कसाई ने जल्दी जल्दी एक हकीम को बुलाया। जब हकीम साहब ने उस कसाई की पत्नी को चेक किया तो कहा कि इसे कबूतर का सूप पिलाना पड़ेगा तो ही जहर उतरेगा। तो कसाई ने अपने घर के कबूतर को पकड़ा, उसे काटा और उसका सूप तैयार करके अपने पत्नी को पिला दिया। और करीबन 1-1.5 घंटे बाद कसाई की पत्नी को होश आ जाता है। और ये बात जब कसाई के ससुराल वाले को पता चलता है तो सभी लोग कसाई के घर में पहुंच जाते हैं। तो कसाई ने उन लोगों को खिलाने के लिए अपने घर के मुर्गे को काटा और सबको खिला दिया। और करीबन 3 दिन बाद कसाई की पत्नी पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जिस खुशी में कसाई ने अपने सारे गांव के लोगों को मटन बिरयानी की दावत दी। और अगले दिन अपने घर के बकरे को काट के मटन बिरयानी बना के अपने सारे गांव के लोगों को खिला दिया। जिस दिन कबूतर, मुर्गे और बकरे को काटा जा रहा था उस वक्त सभी सोच रहे थे कि काश हम लोग चूहे की बात मान लिया होता तो शायद आज हम लोगों की जान नहीं जाती। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि कोई अगर आपको अपनी समस्या बताए और अगर आपको लगता है कि ये मेरी समस्या नहीं है तो जरा रुकिए, सोचिए कि समाज का एक भी अंग, एक भी तिनका, एक भी नागरिक अगर खतरे में है तो वो उस नागरिक का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश का खतरा है। इसलिए एक बात गांठ बांध ले कि किसी भी समस्या को इग्नोर ना करें। ये कहानी एक मैकेनिकल की। एक पानी जहाज लंबी यात्रा करके वापस लौट रहा था। अभी वो अपने पोर्ट स्टेशन पे पहुंचा भी नहीं था कि इतने में उसके इंजन खराब हो गए। वो जहाज पूरी तरह से वहीं पे रुक गया। उस जहाज में जितने भी मैकेनिकल थे, इंजीनियर थे, सभी ने जी तोड़ कोशिश की उस इंजन को ठीक करने के लिए, पर सभी उस इंजन को ठीक करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुके थे। जैसे जैसे समय बीत रहे थे सभी के दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। काफी मुश्किल सिचुएशन थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं। तभी उस जहाज के कैप्टन ने इमरजेंसी एक मैकेनिकल को उस इंजन को ठीक करने के लिए बुलाया। जब वो मैकेनिकल वहां आया तो उसने पूरे इंजन को 25 से 30 मिनट तक चेक किया। फिर अपने बैग में से एक हथौड़ा निकाला और एक जगह 2-3 फटका मारने के बाद कहा कि अब इंजन स्टार्ट करो। उस मैकेनिकल की ये हरकत देख सभी को बहुत ही हैरानी हुई, लेकिन जब इंजन स्टार्ट की गई तो इंजन पूरी तरह से स्टार्ट हो गई। उसके बाद जहाज के मालिक ने जब उस मैकेनिकल से पूछा कि आपकी फीस कितनी हुई तो उस मैकेनिकल ने कहा कि मेरी फीस 1 लाख रुपया हुई। उस मैकेनिकल की फीस सुनने के बाद वो जहाज का मालिक पूरी तरह से चौंक गया और उसने मैकेनिकल से कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने तो लगभग कुछ काम भी नहीं किया, बस एक हथौड़े को 2-3 जगह फटका मारा, उस बात का 1 लाख रुपया फीस। आखिर तुम्हारे 1 लाख रुपया किस बात का बिल बना, ये मुझे लिख के दो। ये बात सुनते मैकेनिकल ने कागज निकाला और उसमें बिल की डिटेल लिख के उस जहाज के मालिक के हाथ में थमा दिया। जब जहाज के मालिक ने उस बिल को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हथौड़ा खटखटाने का सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया, लेकिन हथौड़ा कहाँ और कितना बार खटखटाना है उस बात का 99,900 रुपया। उसके बाद उस मैकेनिकल ने जहाज के मालिक से कहा कि अगर मैं किसी काम को 30 मिनट में कर देता हूँ
तो इसलिए कि मैंने 30 साल ये सीखने में लगा दिया कि उसे 30 मिनट में कैसे किया जाता है। मैंने आपको सिर्फ 30 मिनट नहीं दिया, बल्कि इस 30 मिनट में मैंने आपको 30 साल का अनुभव दिया। और ये फीस समय की नहीं, मेरे अनुभव की है। ये बात सुनते उस जहाज का मालिक बहुत ही शर्मिंदा हुआ। फिर उसने खुशी खुशी उस मैकेनिकल की सारी फीस दे दी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि किसी की स्पेशलिटी और अनुभव की कद्र करें, क्योंकि ये उनके वर्षों के संघर्ष, प्रयोग, मेहनत और आंसुओं का परिणाम होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।